मुझे भी भाई इस प्रिय माँ के बारे में तो शब्द बोलने के लिए परमेश्वर मुझे भी अनुग्रह दिया, इसमें परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। समझ के साथ 3 बार सेवा करने के लिए परमेश्वर मुझे अनुग्रह किया। लगभग इनके साथ मैंने 5 साल सेवा किया है। जब 2019 में इनके साथ पश्चिम बिहार मेरा ट्रांसफ़र कर इनके साथ नहीं मेरा ट्रांसफ़र करके बोला है, पास्टर बोला अपना सामान लेकर आना, पर बताया नहीं है कि इनके साथ जाना है करके। हम लोग ऑनलाइन प्रेयर में आए थे तो सुबह पास्टर लालू ने बताया कि पश्चिम बिहार वल्समोगंज के साथ जाना है करके। मैंने पास्टर को बोला इस पुलिस के साथ मैं नहीं जाएगी, उनको देख के मुझे डर लग रहा है करके। पास्टर बोला विश्वास के साथ जाना, जैसे दिखते हैं वैसे नहीं। इधर पश्चिम बिहार में थोड़ी देर सेवा करने थोड़ा समय सेवा करने के लिए परमेश्वर मुझे अनुग्रह दिया है। उसके बाद 2021 में नोएडा में उनके साथ 2.5 साल सेवा करने के लिए अनुग्रह दिया। बहुत भयंकर बीमारी के रास्ते में जा रही थी, मृत्यु की तरह ही थी, किसी को बोल नहीं सकते थे, ऐसे एक अवस्था थी। मेरा मृत्यु आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, ऐसी अवस्था था। फिर ये प्रिय माता ने रोज मेरे लिए प्रार्थना करती थी। जब ब्रीजिंग खत्म करके आते हैं, घुटने में खड़े होने के लिए बोलते और मेरा सिर में हाथ रखे मेरे लिए प्रार्थना करते, प्रभु इस बीमारी से पूर्ण रूप से छुटकारा प्राप्त करना, जब ये नोएडा से जाएगी ये बीमारी नहीं होना चाहिए करके प्रार्थना करती थी। उस प्रार्थना की प्रतिफल की वजह से आज मैं जिंदा हूँ। इनकी प्रार्थना के जीवन बोलने से एक एक्सीलेंट प्रार्थना करने वाले हैं। जब हम उनको कुछ बात विषय के बारे में हम बोलते हैं, उस विषय पूरे होने तक उस प्रार्थना को वो ख़त्म नहीं करेंगे। जब हम बोलेंगे हाँ इस विषय हो गया, तभी उनका शांति मिलती थी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर की उस प्रार्थना की उस घर के नियम के अनुसार वो जीवन बिताते थे। 3:50 को उठते थे और 5:50 को अलार्म रखने के लिए बोलते थे मुझे। इधर जयपुर में आने के बाद भी एक बार 5:50 को मेरे ऊपर एक डिपर पानी डाल दिया था, क्योंकि प्रार्थना में थोड़ा देर ही हो गई करके। उनका प्रार्थना के प्रति एक जलन थी। हमेशा एक बात बोलते थे, अगर प्रार्थना नहीं करना है तो घर में रहना चाहिए था। प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के भवन में आए। अगर हम इस सेवकाई को सही से नहीं करेंगे तो हम क्या सेवक करके बोलते थे। ये बात मुझे बहुत छूता था। और जो विषय बोलते थे उनका वचन के ज्ञान सब सुनने से हम अचंभित हो जाएंगे। कभी कभी हम आंख रखते हुए वचन को ढूंढ नहीं पाते। वो बोलते हैं दाहिनी तरफ इस साइड में इस वचन रहेगा, ढूंढ निकालो करके बोलेंगे, वो वचन उधर ही रहेगा। सच में उनका परमेश्वर के प्रति उस वचन के ज्ञान भी बहुत बढ़िया थे। जब संडे मीटिंग खत्म होने के बाद ये टेस्टिमनी वगैरह ध्यान से सुनते थे। कौन टेस्टिमनी बोलता, क्योंकि आंख नहीं दिखता वजह से कौन बोलता करके ध्यान से सुनते हैं। कभी किसी का वॉइस पहचान में नहीं आए तो मीटिंग खत्म होने के बाद पूछे वो कौन ऐसे बात बोल रहे थे। फिर उस टेस्टिमनी के लिए हर उस दिन प्रेसिंग में बोलते थे, उनके लिए उस विषय के लिए हम तारीफ़ करेंगे, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और जो प्रचार उस दिन हुआ है उसका एक पॉइंट बोल के तारीफ़ करवाते थे। और अगले दिन मंडे सुबह की प्रार्थना यही प्रार्थना होगा, यही विषय होगा, सारे बातों बोल के हम प्रार्थना करना करके। क्योंकि इनका यही था कि संडे मीटिंग में सिस्टर्स ध्यान से सुनना है, कोई भी सोना नहीं करते। ये सारे बात में मैं ऐसा एक स्वभाव मैं किसी का जीवन में नहीं देखा है। ऐसे एक विशेष गुण उनके जीवन में मैंने देखा है। फिर हम प्रेसिंग रात को प्रेसिंग 10:50 को ख़त्म कर देगी। फिर 10 मिनट में आके हम जो भी करना करके उनको पीने के लिए देके सारे सेवक आके उनके कमरों में प्रार्थना होती थी। 11 बजे से 12 बजे तक हम प्रार्थना करना।
जिस विषय के लिए हम बाहर प्रार्थना नहीं कर सकते, उस मन की बोझ जो हमारा परिवार में जो भी उधार नहीं पाया, उस बोझ के बारे में वो बोल के हमें प्रार्थना करवाती थी। और एक विशेष बात है, जब महीना के आखिरी दिन हमारा फेतों में प्रेसिंग नहीं होगा, इनके कमरा में होगा, और ये जो प्रार्थना 11:30 बजे शुरू होगा और 12:30 बजे तक वो चलते रहेगा, और इतना में आत्मा में भरने के लिए बोलेगी, और एक एक सिस्टर के लिए, एक एक जो ब्रदर उनके साथ है उनके लिए प्रार्थना करती थी और स्तुति करती थी। एक विशेष गुण था। इस नवंबर में अचानक मेरा ट्रांसफ़र जयपुर में हो गया है। ये तो नामुमकिन की बात है, क्योंकि ऐसा कुछ बात हो गया। फिर इन्होंने बोला, अम्मा आपका जयपुर ट्रांसफ़र करके मुझे बोला। मैंने बोला कैसे हो सकता है? फिर भी मेरे मन में एक अंदर से कुछ है कि मुझे उधर उनके लिए करने के लिए कुछ सेवा है करके। मैं नवंबर 4 तारीख को इधर जयपुर पहुंची। उसके बाद यूथ मीटिंग चलेगी। फिर दिसंबर पूरा महीना ऐसे प्रार्थना में चले गए। फिर आखिरी दिन 31 को मुझे बोल हम लोग दोनों जाके वाइन बना रहे थे। बनाने के बाद मुझे बोली, मुझे अजीब सा लग रहा है। मैं बोला आप फास्टिंग लिया ना, इसलिए अजीब सा हो रहा होगा, हम प्रार्थना करेंगे। जैसे हम दोनों 31 मीटिंग में आने के लिए बाहर निकले, ब्रदर भी बाहर आए थे। फिर ब्रदर को बोला, ब्रदर मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रही है करके वो बोले थे। फिर ब्रदर बोला कुछ नहीं होगा सिस्टर, हम प्रार्थना करेंगे करके। हम तीनों उधर खड़े होकर प्रार्थना करके ऊपर आए थे। ऊपर आने के बाद मीटिंग में बैठ नहीं पा रहे थे, इतना पसीना से भर गए थे। फिर उस दिन जो न्यू ईयर का मीटिंग का जो गीत था, ഒന്ന് മാത്രം എൻ്റെ आशा निन्मुखम കണ്ടുവെന്നും എൻ്റെ കൂടെ വാഴും। मैं बोला इस गीत को कोई निकालेगा न्यू ईयर सर्विस में? नहीं, यही गीत गाएंगे। उनका मुंह से यही गीत था, आखिरी गीत। उसके बाद हम नीचे जाने के बाद आमची मुझे बोले, मुझे मेरे बिल्कुल ही नहीं हो रहा है। फिर जैसे 1 तारीख जनवरी 1 तारीख से वो बिस्तर में आ गई। बिस्तर में आ गई मतलब 76 डेज तक वो लेटी नहीं थी, वो सोई नहीं थी, ऐसे बैठे बैठे जीवन बिताया। उसका आंख में नींद भी नहीं था। उनका बिस्तर में बैठ के उसके सामने एक टेबल रखने के लिए बोला और उसी में ऐसे ही तारीफ करते रहते थे। एक दिन ऐसे हाथ रख के टेबल में टेक लेके बैठने के समय में ऐसे सो गए थे। सोने के बाद मुझे बोली, अम्मा मैं सो गई ना? मैं बोला हाँ, थोड़ी देर आपने ऐसे सो गए थे। फिर उन्होंने बोला केसी वर्गीस पास्टर आए थे और पास्टर के भी बुलाए थे और मेरे हाथ में चुम्बन दे के गए थे। उन्होंने बोला हम मीटिंग को जा रहे हैं, आप ही हमारा पीछे पीछे तैयार होके आ जाना करके बोले। इस बात से मैं बहुत दुखी हो गया। प्रभु उनके जीवन में कुछ काम कर रहा है। वह आखिर तक अपना हिम्मत नहीं हारती थी। कैसे भी उनको उठाना है करके, कैसे भी चलाना है, दोबारा उनका सेवा करना है करके। उनकी मन की भी आशा है और मेरा भी आग्रह था, क्योंकि ऐसा एक सेवक, ऐसा एक माँ मिलना बहुत मुश्किल है। सेवक तो बहुत है, पर ऐसा माँ नहीं मिलेगा। जिस दिन कन्वेंशन का शुरुआत था 11 तारीख को, उन्होंने बोला चल हम दोनों प्रार्थना करेंगे करके। मैंने बोला अम्मा आप प्रार्थना चलाओ करके। वो बोली मेरा आवाज़ ही नहीं निकल रहा, मैं कौन सा प्रार्थना चलाना करके बोल रही थी। फिर भी उन्होंने थोड़े पॉइंट बोल के प्रार्थना करी थी। उसमें एक पॉइंट था, मेरी वजह से बहुत प्रार्थना मिस हो गया आपका। फिर बोल के उस बात के लिए रोई थी। फिर उन्होंने बोला 8 बजे हम दोनों प्रार्थना करके आप मुझे चलाना है करके बोली थी मुझे। मैंने बोला ठीक है करके 8 बजे दुआ करने के बाद झाड़ू पोछा लेकर पूरा इस जो हमारा प्रेयर हॉल, वो बड़ा प्रेयर हॉल सब मैंने झाड़ू पोछा करने के लिए की, क्योंकि वो चल के जाएगी नंगे पैर में, इसलिए झाड़ू पोछा करके
मैं वापस आके झाड़ू रखा है। उसने बोला अम्मा मेरे को छाती में दर्द हो रहा है। यही आखिरी दिन था उन्होंने चलने का। उसके बाद ना चली ना उठी। उतना दिन तक वो अपना बाथरूम वगैरह हम पकड़ पकड़ के तो लेकर जाते थे। फिर वो 17वां दिन था, 70th डे था, वो अपने बिस्तर में आ गई। बिस्तर में आ गई, फिर शरीर थोड़ा कमज़ोर होने लगा, पैर नहीं उठता था। मैंने बोला ऐसा नहीं चलेगा, मैं नहीं उठाएंगे आपको, आप किधर नहीं कराएंगे, आप जाना ही। उन्होंने बोला मेरा मजबूर, मेरा समझो ना ऐसे मुझे बोल रहे थे। मैंने बोला मैं नहीं करेंगी करके। फिर उन्होंने बोला मुझे माफ़ कर दो, मुझे लेकर जाओ करके। उस दिन मैं जब बाथरूम लेकर गए थे वो रास्ता में ही बैठ गया था, उनसे नहीं हो रहा था। उसके बाद वो बिस्तर में आ गए थे। फिर वो एक दिन वो बोल रहे थे परमेश्वर मुझसे बात किया है, मीका में ऐसा एक वचन है ना, हे सियोन उठ और धावनी कर। उस वचन के बारे में मुझे बोल रही। जिस दिन उस वचन के बारे में बोला, मैंने बोला सियोन उठने के लिए परमेश्वर बोला ना, आप क्यों नहीं उठ रहे हैं, ऐसे मैंने पूछा। वो मुझे बोली अगर वो उठने के लिए बोलता तो मुझे उठाना भी चाहिए ना, वो क्यों नहीं मुझे उठाया करके मुझे बोली। तब मैं समझ गया प्रभु उनके जीवन में कुछ काम कर रहा है करके, मैं समझ गई। फिर बीच में अभी एक हफ्ता पहले उन्होंने बोला प्रभु ने आके मेरे हाथ में एक गोल्डन बैंगल पहनाया करके। मैंने बोला विश्वास के साथ खड़े होने के लिए बोल रहा, आप हिम्मत नहीं हारना करके मैंने बोला। फिर भी मेरे को पता चल गया कि परमेश्वर उनके जीवन में कुछ काम करते ही जा रहा है। फिर थर्सडे जब इन लोग कन्वेंशन ख़त्म करके आए थे, उस दिन पर मैं अम्मा जी बोला सबको बाहर जाने के लिए बोलना। उनको आवाज़ सब बंद हो रहे थे, मुझे बाहर सब लोगों को बाहर जाने के लिए बोला। फिर मैं सबको बाहर जाने के लिए बोला। फिर अम्मा जी ने मुझे बोले मेरा बात को ध्यान से सुनना, ऐसा एक कठिन समय आने वाला है। परमेश्वर ने मुझे बताया कि जैसे लूका में लिखा है सोदोम अमोरा का समय का दिन आएगा, वो कलीसिया में होगा, वो सेवकाई में होगा। इसलिए सारे बुरे बातों को देखने के लिए मेरे को इच्छा नहीं है, मेरा मन नहीं है, मैं नहीं रहना करके बोली। और इसके बीच में उन्होंने बोला मेरा आंख खत्म हो गया, ही आगे से मेरा सेवा नहीं कर पाएगी करके मुझे बोला। उनके सेवा के प्रति एक दुख था, आगे से ऐसा सेवा नहीं होगा, कोई भी अधीन में नहीं रहेंगे, कोई भी बात नहीं मानेंगे, इसलिए मुझे सेवा करने के लिए मन नहीं। और मेरे को बहुत दुख करके उन्होंने बोला। तब मैंने बोला ऐसा नहीं माँ। फिर तो उन्होंने आपने फ्राइडे से अपना बोली बंद हो गया था, बोलना थोड़ा थोड़ा कम हो गया था। फिर मुझे ट्यूसडे के दिन वो बोल नहीं पा रहे थे, फिर भी मुंह से ऐसे आवाज़ किया अम्मा करके बोला। मैंने बोला हाँ बोलिए। उन्होंने बोला कल क्या होगा। मैंने पूछा कल क्या होगा। उन्होंने बोला ऐसे सिर हिला के ऐसे कर दिया। फिर भी आखिरी तक उनको सेवा करने के लिए परमेश्वर मुझे मदद किया है। उनका जीवन से मैं बहुत कुछ सीखा है। उस बातों को मेरे जीवन में अनुभव करने के लिए परमेश्वर मुझे सहायता करना चाहिए। उस वेडनेसडे मॉर्निंग जैसे 1 बजे मैंने उनको साफ़ करने के लिए पूरा सफाई करके, मैं उस समय वो सफाई कर रहे थे, सफाई करने को मैंने करवट ला के डाल देंगे क्योंकि थोड़ा सा हवा नीचे जाने को करके मैंने किया था। उसके बाद उनका आधा आंख बंद हो गया। आधा आंख बंद होने के बाद मैंने 3 स्पून पानी पिलाया। मैंने बोला प्रभु एक संत का मृत्यु में देखना है, इनका जो विश्वास योग्य था वो प्रकट होना है करके। उनका कोई भी दुख नहीं था, परमेश्वर उनके पास ले लिया है। उनके जीवन से बहुत कुछ सीखने के लिए परमेश्वर ने मुझे मदद किया। उनकी पद चिन्हों पर चलने के लिए परमेश्वर मुझे मदद करना चाहिए। जब इस साल में आखिरी गीत बनाया था, उसका 3rd स्टैंजा हिस्सा था जो अपने लोग निंदा करते हैं, जो लहरें मारते हैं, प्रभु कोई सहारा नहीं है, इसलिए मुझे अपने पास ले जा करके उस गीत में था सच में एक हास्य अपमान थी, ऐसे एक लहरें उठती थी। फिर भी परमेश्वर अम्मा जी ने अपना हिम्मत नहीं हारी, आखिरी तक इस लड़ाई को लड़ा है, जीता है और सीओ में एक पत्थर होकर बन गया है। ऐसे मैं भी उनके पक्षियों पर चलने के लिए, यीशु मसीह से मिलने के लिए परमेश्वर मुझे मदद करना चाहिए। आप लोग सबकी दुआ मांगते बैठते, प्रेज़ द लॉर्ड।